Assalamu alaikum, I'm Salagi. As you know, I have been a professional writer since 2016. कंटेंट मार्केटिंग में हूँ, लोगों के ब्रांड्स को पोजीशन करने में हेल्प करता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम राइटिंग फॉर देम. बट ये जीपीटी के इंट्रोडक्शन के बाद ये कंटेंट की साइड पे जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. इट्स नॉट अ रैंक फ्रॉम अ पर्सन जो कि नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने से इनकार करता है. इट्स रैंक फ्रॉम अ पर्सन जिसको स्टुपिडिटी से बहुत ज़्यादा उलझन होती है. So while scrolling today, इस वीडियो का जो ट्रिगर था, that some of the comments on LinkedIn I read. I mean, look at this. So true. That kind of belief is rare and powerful. Having a partner who sees your potential even when you doubt yourself can completely change your trajectory. It's not about blind spot, but about having someone who reminds you who you are when fear and failure cross your view. ठीक है, आप कहते हो ओके यार कोई बात नहीं, खैर है. And then you scroll और आपको एक और कमेंट मिलता है. This is such an impactful message. Your perspective on growth through challenges is truly inspiring. Embracing failure as a learning opportunity is crucial in both personal and professional development. I mean, I can imagine कि अगर इन सब की बेटी वाला ब्रदर से कोई भी भाई अगर मैं इनको गिलास का पानी लेके जाके दूँ तो he will be like, this is a wonderful thing you did, my friend. Drinking a glass of water is very, very essential to your body. Staying hydrated is a key element for a healthy life. Huh. What can I say, man? What can I say? And then, चलो यार, अब मज़ीद मेरे पास लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, but what can we do? Of course, ये कमेंट्स के हम नाम और प्रोफाइल वगैरह को हम हाइड करेंगे for the sake of privacy because my intent is to create an educational video, not a roast video. तो लेट्स कीप इट दैट वे एंड माई गोल वुड बी कि इस वीडियो के एंड तक आप इस एबल हों कि आप भी इस तरह का कंटेंट पढ़ के अंडरस्टैंड कर पाएँ और फर्स्ट ग्लिम्स देख पाएँ कि ये एआई जनरेटेड है, ये इंसान की अपनी थॉट है. और उसके साथ एक पर्सपेक्टिव चेंज करना मैं चाहता हूँ एंड दैट इज़ अबाउट जो लोग ये कहते हैं कि यार पहले मैं नहीं था कर रहा, लेट्स से कि लिंक्डइन पे कमेंट्स पहले मैं नहीं था कर रहा, लिंक्डइन पे पोस्टिंग या वट कहीं भी कंटेंट मैं पहले प्रोड्यूस नहीं था कर, अब एटलीस्ट मैं प्रोड्यूस तो कर रहा हूँ ना. सो इट्स समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. तो इस मिथ को भी हम बर्स्ट करेंगे. बट नाउ लेट्स लुक एट 7 रेड फ्लैग्स जो कि बता देते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो आपका अपना नहीं है. इट्स नॉट योर थॉट्स. फर्स्टली द फेमस एम गैशेस. दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ लिटरेचर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अगर आप एमिली डिकिंसन की पोएट्री देखें पढ़ें तो उसके अंदर तो आपको ये ज़रूर नजर आएंगी. इट्स सपोज टू बी अ डैश, एक हाइफिन की तरह होती है, बट इट्स लेंथ is the equivalent to the length of letter M. अब आपको समझ आएगी कि इसको M डैश क्यों कहते हैं. ये करीब वही पर्पस सर्व करती है जो कि सेमीकोलन सर्व करता है. बट वी डू नॉट यूज इट. अपनी राइटिंग्स में हमने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया एंड मेरे ख्याल से आप भी नहीं करते होंगे नेचुरली जब आप लिखते हैं कोई कंटेंट. बट जीपीटी नहीं रोक पाता. उसको जितना मर्जी कह लो कि भाई M डैश ना यूज़ करो, तुम्हारी वजह से पता चल रहा है कि मैं जीपीटी से कंटेंट लिखा रहा हूँ, बट वो बाज नहीं आता. And for people who say कि नहीं भाई मैं तो पहले भी बहुत ज़्यादा लिटरल था and I have been a literature friendly soul for a very long time कि मैं तो एम डैशेस वैसे यूज़ करता हूँ. फिर जब उनसे पूछें कि यार ये कीबोर्ड पे एम डैश कैसे टाइप करते हैं, सो दे गो लाइक हाइफिन 2 दफ़ा टाइप करके देखना. पन इंटेंडेड बाय द वे. अगर आप मैक यूज़र हैं तो इट्स ऑप्शन शिफ्ट प्लस हाइफिन, वाइस वर्सा होगा विंडोज़ पे भी. बट देयर यू गो. अगर आपको ये पता नहीं था कि टाइप कैसे करते हैं तो हाउ कैन यू से कि भाई मैं तो ये लिखता ही आया हूँ. सो इट्स नॉट जीपीटी. नाउ एम डैश इन इटसेल्फ ये एक ऐसा ट्रिगर नहीं है कि इसको हम कह सकें कि इसकी वजह से कि कंटेंट जीपीटी का जनरेट किया हुआ है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर द थिंग्स एज वेल. और हम किसी एक चीज़ पे बेस करके ये कह भी नहीं सकते. बट व्हेन यू स्टार्ट नोटिसिंग वन थिंग यू स्टार्ट नोटिसिंग अदर थिंग्स एज वेल. और अगर एक पीस ऑफ कंटेंट के अंदर आपको 5-6 ऐसे रेड फ्लैग्स मिल गए जो कि जीपीटी वाले, एंड देन यू आर सॉर्ट ऑफ श्योर. So second one is the famous, infamous. It's not X, it's Y. So अगर मैं आपके सामने कुछ मिसालें दूँ जिस तरह कि अभी हमने कमेंट्स भी पढ़े हैं. Look at this post. I mean अभी बाकी पोस्ट भी ना देखो यार, सिर्फ पहले हुक देख लो. Reliability isn't a checklist, it's a learning loop. अभी तक हमने जो 2 रेड फ्लैग्स पढ़े हैं वो दोनों इसके अंदर आपको नजर आ जाते हैं. फर्स्टली देयर इज एन एम डैश. नाउ इफ द पर्सन इन हैंड आर्ग्यूज कि नहीं एम डैश मैंने खुद लगाई थी, तो साथ ही आपका दिमाग दूसरे ट्रिगर के ऊपर चला जाता है, व्हिच इज इट्स नॉट एक्स इट्स वाई. अगर जीपीटी ने आपको पानी का गिलास लाने का कहना है तो आपको ये नहीं कहेगा कि पानी का गिलास ला दो, वो कहेगा कि जूस मत लाना, पानी लाओ. सो इट्स सॉर्ट ऑफ दैट. रिलायबिलिटी इजंट अ चेकलिस्ट, इट्स अ लर्निंग लूप. तो सिर्फ हुक के अंदर ही ये दोनों चीजें पूरी होगी, हमें आगे जाना नहीं पड़ा. थर्डली वुड बी अ कन्वीनियंट लिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. 3 चीज़ों को लिस्ट करना बड़ा अच्छा होता है. अब माइंड प्रेफर्स इट
3 चीज़ें आराम से याद हो जाती हैं और आवर माइंड प्रेफर्स रिमेंबरिंग odd numbers instead of even numbers. So 3 is a very 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 lovely number मिसालें देने के लिए। फिर अगर हम इसी कंटेंट को हुक के बाद पढ़ें तो वाओ 3, every decision fails, every decision hurts, but every one of them teaches. What a list, it's a nice list. Reliability isn't about eliminating failure. Again, it's not X, it's Y. It's about learning faster than failure repeats itself. ठीक है, MDH भी आ गई और it's not X, it's Y भी कर दिया। इस अगले पैराग्राफ में हम जाते हैं तो फिर आपको नज़र आना शुरू होंगी। There would be, I'm sure, मैंने भी ये पढ़ी नहीं है, वीडियो पे, लाइव वीडियो पे भी पढ़ रहा हूँ। Yeah, every outage, rollback and recovery 3 adds to their muscle memory. A list of 3, and then there would be others as well. Yeah, each feedback cycle makes the next incident smaller, faster, rarer. Wow. Boom. Let's proceed. Then the format of the post, वो इस पे पूरा होता है। There's a hook, there's ethos, then there are bullet points, फिर एक इफेक्ट शो किया जाता है और फिर एक कंक्लूजन। अब ये फॉर्मेट में भी इफ़ यू आर न्यू टू दिस, मे बी बिकॉज आई बिन इन टू राइटिंग फॉर सो लॉन्ग, शायद मैं इसलिए इतने आराम से कैप्चर कर पाता हूँ। बट बिलीव मी, आपको जब ये पता चल गया है, जब आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो योर माइंड विल बी एबल टू पिक दैट टू। और आपको जब हर दूसरी पोस्ट ऐसे नजर आएगी तो आपको उलझन होना शुरू होगी कि यार क्या चल रहा है। वेयर आर ओरिजिनल ह्यूमंस, आई मीन आई वांट टू कनेक्ट विद ओरिजिनल ह्यूमंस, मे बी नॉट टेक, बस मैं तो वर्क फ्रॉम होम वाला बंदा हूँ। एंड देन फिफ्थ वन इज के भाई कंटेंट में कुछ गलत नहीं होता, देयर इज नथिंग रॉन्ग ग्रामेटिकली, बट द लैंग्वेज फील स्ट्रेंज और वियर्ड। आई मीन वोकेबलरी में बहुत ओवर अबंडेंस होती है, सेफ वोकेबलरी की बहुत अबंडेंस होती है, पॉजिटिव वर्ड्स की, एंड बहुत इस अंदाज में लिखा होता है कि जिसको आप कह सकते हो कि मैन हु टॉक्स लाइक दैट। कोई भी ऐसे नहीं बोलता, भाई बस कर दो। ये जो हमने शुरू के अंदर मिसालें ली थी ना, उसी के अंदर हम उसी के पास हम दोबारा जा सकते हैं। लुक एट दिस, सो ट्रू, दैट काइंड ऑफ लीफ इज वेयर एंड पावरफुल। बल्कि जो मैंने भी आपको बताया ना कि लैंग्वेज होती ठीक है, बट इट फील्स वियर्ड और स्ट्रेंज। अबंडेंस होती है पॉजिटिव वर्ड्स की, सेफ वोकैब की। इसके साथ साथ इसके अंदर ये भी ऐड कर लें कि जीपीटी टेंड्स टू इंसिस्ट अपॉन इटसेल्फ। व्हाट दैट मीन्स इज के जो वो आर्ग्यूमेंट दे रहा होता है उसको बार बार रिपीट करता है, उसको बार बार प्रूफ करने की कोशिश करता है। सो ये हाईलाइटर ग्रीन तो है, but this is really green, and green is a wonderful thing for our mind. Green is peace. Green has religious connotations too, and green की वजह से आपका दिमाग नेचर के क्रॉस रहता है। So an argument is there, और वो उसको बार बार रिपीट करके somehow it's trying to convince you कि जो भी आपने कहा है, I mean आप उससे कहो कि यार मैंने ये अभी मैंने वीडियो जो बना रहा हूँ, जब मैं इसको कहूँगा कि मुझे इसका टाइटल लिख के दो, तो कहते हैं, oh my God, now you want a title, you are on the good track. Now you understand what it means to be a true YouTuber. Here are some variations for the title you can follow. Nice ना? अच्छा, तो है हमें ये दो चीज़ें, overabundance of safe vocabulary, positive words, correct but weird sentences, और उसके साथ साथ ये the ability to insist upon itself, हमें सब इस कमेंट के अंदर मिलेंगी। And it's like so true. That kind of belief is rare and powerful। ठीक, हमने एक दफ़ा कह दिया, अब हम उसको दोबारा बार रिपीट करेंगे। Having a partner who sees your potential even though you doubt yourself can completely change your trajectory. It's not blind spot, but about having someone who reminds you who you are when fear or failure clouds your view. And हमने पहले आगे नहीं था, फटाफट अगर आगे पढ़े तो becomes the foundation that pushes you to dream bigger, take bolder steps and keep going when it's hardest. तो अभी तक हमने जितनी चीज़ें, जितने रेड फ्लैग्स पढ़े हैं, वो सारे आपको सिर्फ एक कमेंट के अंदर मिल जाएंगे। और ये फिफ्थ पॉइंट ये जो मैंने भी दी है, इसके अंदर बेसिकली मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ वो यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, ये कमेंट देखने में ठीक है, आप आर्ग्यू कर सकते हो कि यार मैं पहले कमेंट्स नहीं था करता, अब मैंने कर लिया, लेकिन आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस के अगर मैंने कमेंट पढ़ा या कोई एग्जेक्टिव लेवल का बंदा जिसको आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, जो मे बी आपकी ICP पे पूरा उतरता है, वो आप तक कमेंट देख के कभी आपके साथ काम करना चाहेगा? वो तो आपको इंसान ही नहीं समझेगा भाई। तो प्लीज़ डोंट। Sixth red flag, sixth giveaway of AI content would be अजीबोगरीब सी exaggeration और अजीबोगरीब सी analogies। exaggeration जिस तरह मैंने बताया कि अगर मैं इसको YouTube टाइटल का कहूँगा तो अगर मुझे क्या जवाब देगा। and analogies would be कि doing this is like putting on a bandage made of sandpaper or made of sand. I mean, why? तो आप बात इससे कोई कर रहे होते हैं, काम कोई करते हैं,
ये आपको अजीबोगरीब से कैसी नॉलेज ही दे देता है, जो कि शुरू में जब आप जीबीटी यूज़ कर रहे होते हैं ना तो आपको लगता है कि यार ये बहुत क्लेवर है एंड इट मेक्स मी साउंड क्लेवर, वाओ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यू स्टार्ट टू रियलाइज कि क्लेवर नहीं है यार, ये क्या कह रहा है। आई मीन ये पानी का गिलास और ये ग्लेशियर पे आग, हाउ डू दे कोरिलेट, और ये क्या करे भाई, ना करो ऐसे। हाँ, आई हैव सम, बाय द वे मैं अभी खुद ही बोल रहा था, आपको दिखाई तो है नहीं। सो इट्स वाइल्ड हाउ मेनी पीपल ट्रीट लिंक्डइन लाइक अ साइलेंट मूवी, इट ओनली वर्क्स इफ यू टॉक बैक। आई मीन दिस, ये नॉलेज क्या थी भाई, ट्रीट लिंक्डइन लाइक अ साइलेंट मूवी। इट सीम्स क्लेवर अगर आप शुरू में आप जीबीटी अभी नया नया यूज़ करना शुरू किया, बट एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इट्स लाइक अ मैथ। या फिर द नंबर ऑफ आइडियाज बuried अंडर जस्ट प्लानिंग इट। आई मीन आई एम ट्राइंग टू से कि जब आप बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे होते हैं ना तो बाज़-औक़ात वो प्रैक्टिकल एक्शन रुक जाता है, एंड दैट इज़ अ बैड थिंग। ChatGPT would say it like the number of ideas buried under just planning a few more things could fill an entire startup graveyard. Wow, Shakespeare, isn't it? Huh? Act number 7 would be over explanation. एंड ओवर एक्सप्लेनेशन पे मैं ये कहना चाहूँगा कि यार जब आप चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, इंसिस्ट अपॉन इट सेल्फ करते हैं, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, एक आइडिया को वैलिडेट करने के लिए उसको बस बताते जाते हैं, व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज यू आर डम्बिंग डाउन सोसाइटी, यू आर टेकिंग द एबिलिटी फ्रॉम अ सोसाइटी टू थिंक, यू आर रिमूविंग फिलोसफी फ्रॉम अ सोसाइटी। एंड सही बात है, इस सोसाइटी अगर सही से सब कुछ निकल गया तो किसी काम की नहीं रहेगी। लोग अपनी थॉट को अपने दिमाग में होल्ड करके नहीं रख सकते, उसको जुबान पे नहीं ला सकते। वेयर आर वी हैगिंग, सो बी वेयर। तो ये ओवर एक्सप्लेनेशन या कंटेंट की ये सिर्फ एक निशानी नहीं है, ये सोसाइटी को भी डिटेरियोरेट कर रही है। तो जैसे मैंने कहा था कि मेरा गोल होगा इस वीडियो का कि एट द एंड हम दोबारा उस कमेंट को पढ़ें, तो फिर आपको देखूँ कि जज कर सकें। सो अभी देखें इस कमेंट के अंदर एम डैश कोई नहीं है, ठीक है। सो ट्रू, दैट काइंड ऑफ बिलीफ इज वेरी एंड पावरफुल, हैविंग अ पार्टनर हु सीज योर पोटेंशियल इवन व्हेन यू डाउट योरसेल्फ। तो इसके अंदर आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे अब आपने नोट किया कि लैंग्वेज इट्स करेक्ट बट इट्स वियर्ड, ओवर एक्सप्लेनेशन हो रही है, और वो अपनी बात जो आर्ग्यूमेंट उसने दिया उसको बार बार रिपीट कर रहा है। 3 पॉइंट्स पूरे हो गए। उसके बाद आपको नजर आ जाता है एक्स, इट्स नॉट एक्स एक्स वाई, इट्स नॉट अबाउट ब्लाइंड स्पॉट बट अबाउट हैविंग समवन हु रिमाइंड्स यू ऑफ दैट। उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको कन्वीनियंट लिस्ट ऑफ 3 नजर आ जाएगी। Dream bigger, take bolder steps, keep going when it's harder. Honestly, that kind of love is one of life's privileges, जो कि एंड पे उसने कंक्लूड करना होता है। या फिर आप इस पोस्ट को देख लें, रीड इट अलाउड, और समझेंगे कि कोई इंसान इस तरह बात करता है, नहीं करता भाई। अगर कोई इंसान ऐसे बात नहीं करता तो मतलब ये किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं लिखी। और एज अ मैन क्यों मैं चाहूँगा यार बोर्ड के साथ कनेक्ट करना। सो अगर ये पोस्ट पढ़ के आपको फील हो रहा है कि हाँ यार ये वाकई एआई की लिखी हुई है, कंग्रेचुलेशंस, वी विल हैंडशेक। मैं समझूंगा कि का मकसद, इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो व्हाट आई एम रियली ट्राइंग टू से इज, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, द पर्पस इज नॉट कि मैं रोस्ट करूँ इन लोगों को, पर्पस इस चीज़ को समझाना है कि मैं अक्सर जब लोगों को ये कहता हूँ कि यार ये हरकतें ना करो, तो दे से कि मैं पहले वही वाला आर्ग्यूमेंट कि मैं पहले ऐसा नहीं था कर रहा, नो एक्चुअली आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो आपकी रेपुटेशन 0 पे होती है, बट देयर आर सम थिंग्स जो आप कुछ कर लेते हो तो आपकी रेपुटेशन नेगेटिव में चली जाती है। अवॉइड दोस थिंग्स। वो काम करके आप ये नहीं कहते कि यार अब मैं कम से कम कुछ तो कर रहा हूँ ना। अगर आप किसी को सूप सर्व कर रहे हैं और आप उसको साथ फोक दे देते हैं तो नाउ यू आर डूइंग समथिंग। पहले आपने उससे कुछ भी था किया लेकिन आपकी रेपुटेशन ख़राब हुई है। अगला बंदा देख यही कहेगा कि व्हाट पैथेटिक अटेम्प्ट इज दिस, मैं इससे किस तरह से सूप दूँ। ये अगर आप शलवार के ऊपर एक राउंड नेक वाली टी शर्ट पहन के एक मीटिंग में चले जाते हैं तो आप पहले कोई मीटिंग अटेंड नहीं था कर रहे, यू कैन आर्ग्यू कि भाई पहले तो मैं जाता ही नहीं था बट एटलीस्ट मैं गया तो, बट नो, पहले आप नहीं थे जाते तो मे भी आपकी रेपुटेशन 0 पे थी, अब वो नेगेटिव में है। तो दीज कमेंट्स आर पुटिंग एन इफेक्ट लाइक दिस। द आइडिया इज टू शो अप। आप कंटेंट इसलिए बनाते हैं ताकि आप नजर आए लोगों को, एंड द आइडिया इज टू क्लोज क्लाइंट्स, या आइडिया इज टू बिल्ड कनेक्शंस, या आइडिया इज टू इंक्रीज योर प्रोफेशनल नेटवर्क। उस सब के अंदर देखें क्या ये कंटेंट जिसकी हमने मिसालें ली हैं, क्या इसमें से कोई भी पर्पस को सर्व कर रहा है? क्या मैं ये वाली पोस्ट देख के, ये कमेंट्स देख के, या आपकी आईसीपी या आपके वो नेटवर्क जहाँ पे आप उठना बैठना चाह रहे हैं, जिनके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्या वो ये पढ़ के इंप्रेस होंगे? क्या वो ये पढ़ के चाहेंगे कि वो आपके साथ कनेक्ट करें? आप जब मेरी पोस्ट पे भी अगर इस तरह का कमेंट करेंगे ज़बरदस्त था, तो क्या मैं पढ़ के ये समझूंगा कि यार क्या बात है? मैं तो मतलब वाई मैन। सो पहले जब मुझे आपकी पोस्ट नज़र नहीं थी आ रही तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे चलो नहीं था पता कि यार दिस पर्सन इज़ आउट देयर, ठीक है। लेकिन अब मुझे पोस्ट नज़र आ रही है तो मुझे ये पता चल गया कि दिस पर्सन इज़ आउट देयर,
लेकिन आपका मकसद ये तो नहीं ना था, आपका मकसद था कि मैं आपको अच्छे अल्फाज में याद करूँ। अब मुझे पता है कि दिस पर्सन इज आउट देयर, आई एम नेवर गोना वर्क विद हिम और हर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपनी रॉ ऑर्गेनिक थॉट्स को परफेक्ट इंग्लिश, परफेक्ट पंक्चुएशन, परफेक्ट ग्रामर के बगैर भी अगर पुट इट आउट देयर, जस्ट पुट इट आउट देयर, तो वो आपका पर्सनल ब्रांड है। एंड योर पर्सनल सेल्फ इज योर बिगेस्ट एसेट इन योर पर्सनल ब्रांड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, और उसके साथ साथ आई होप के you will be able to better detect AI content. Until next time, Allah Hafiz.